नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पहला नवरात्रा है। हमारे स्टूडियो में है पंडित मनु शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार। जय माता दी। नमस्कार सभी को, मेरी जय माता दी सभी भक्तों को, और चैत्र नवरात्रों की शुभकामनाएं बहुत बहुत, और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। पंडित जी, आपसे जानेंगे जो दुर्गा सप्तशती है जी, उसमें माँ दुर्गा माता का क्या वर्णन है, जो अलग अलग अध्याय हैं? हाँ, अलग अलग अध्याय हैं। उसमें माता का पहले तो स्तुति प्रकट हुआ, क्यों हुआ, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि भक्तों के लिए कि क्यों हुआ, कि असुरों की जब असुरी शक्ति बढ़ गई थी इस संसार के ऊपर, दानवों का जब प्रभाव ज़्यादा हो गया था, तो सब देवताओं ने भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की स्तुति की, और उन्होंने जो है उन असुरों को कोई हरा नहीं पा रहा था, तो उसके लिए माता दुर्गा को शक्ति मतलब अवतरित करना पड़ा। सबकी शक्तियाँ, सबने मिलकर के अपनी अपनी शक्तियाँ दी, और किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। ब्रह्मा जी ने कुछ शस्त्र दिए और भगवान विष्णु ने दिए, तो सबने अपने अपने शस्त्र दिए और ये शक्ति का अवतार किया, दैत्यों के नाश करने के लिए दिया। पंडित जी से ये जानेंगे कि माँ दुर्गा का निर्माण कैसे हुआ और महिषासुर वध कैसे हुआ। माँ दुर्गा का निर्माण जो हुआ वो सब देवताओं की स्तुति द्वारा निर्माण किया गया, और सब देवताओं ने कुछ ना कुछ अपनी शक्ति दी। जैसे ब्रह्मा जी ने उनको शस्त्र दिए, और शंकर जी ने भी अपनी शक्ति दी, और सब शक्तियों का मिलकर के जो निर्माण हुआ वो माँ दुर्गा बनी। तो दुर्गा शक्ति बनी, और उसके बनने के बाद में उन्होंने दैत्यों का नाश किया और महिषासुर का वध जो किया, क्योंकि भयंकर लड़ाई हुई, देवताओं का ज़्यादा प्रभाव कम होने लगा और असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा, तो माता को महिषासुर का वध करना पड़ा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल था, कोई नहीं हरा पा रहा था उसको, बहुत शक्तिशाली था। अच्छा, इसलिए कोई नहीं हरा पा रहा था, तो शक्ति से आह्वान करके उनको बुलाया गया, उन्होंने तब उसका संहार किया। तो मधुकेटभ की क्या कहानी है? मधुकेटभ की भी यही सब असुर सहे, साथ के साथ ये मधुकेटभ थे, निशुम्भ थे, और महिषासुर, ये सब साथ में थे। तो सब पे भारी, सब देवताओं को भारी अपना उनका बल क्षीण हो रहा था। तो माता की शक्ति, इसीलिए उन्होंने शक्ति अर्जित करके माता का आह्वान किया, माता को बुलाया, क्योंकि परेशान हो चुके थे, इन दैत्य शक्ति बढ़ती जा रही थी, तो इसका जो है निराकरण करने के लिए बुलाया गया माता को। तो शुंभ अशुंभ की और उनकी क्या कहानी है? कहानी हमें बताइए विस्तार से। शुंभ ये थे कि वो चाहते थे कि माता इतनी सुंदर थी, हाँ, चंड मुंड और रक्तबीज की कहानी ये है कि वो इतना शक्तिशाली था रक्तबीज कि अगर आप उसको काट देते थे ना, मार देती थी माता उसको, तो उसका बीज फिर से मतलब रक्त उसका जमीन पे गिरता था, तो वो फिर से पैदा हो जाता था। ऐसी शक्ति थी उसी रक्त से, वो रक्तबीज जब भी कहा जाता था कि वो इतना शक्तिशाली था कि अगर उसका रक्त जमीन पे गिरा तो फिर से वही बहुत सारे रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो फिर माँ ने क्या करा कि एक खप्पर लेकर के और उसमें उसका खून भरना शुरू किया, फिर उसका पान किया खुद ही। ये रक्त बीज को समाप्त करने उसका ब्लड ही फिनिश कर दिया, वो पी लिया सारा। मतलब जीभ, उन्होंने लंबी अपनी जीभ निकाल करके उसके ब्लड को सब अंदर ही लेती गई, जमीन पे ना गिरे, जिससे कि इतनी शक्ति, क्योंकि जमीन पे ना गिरे। भयंकर क्रोध था, मतलब भयंकर संग्राम था बहुत। और ऐसे अभी भी ऐसी शक्तियां हैं, इसीलिए ये नवरात्रे मनाए जाते हैं कि आप असुरी शक्ति आपके ऊपर प्रभाव ना करें, आप इसका फास्ट करें। माता की नेगेटिविटी, अभी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी दो ही पोल हैं, एक नेगेटिव है, एक अच्छी शक्ति है, एक बुरी शक्ति है। ठीक है, आजकल इंसान देख रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, क्योंकि नेगेटिव शक्ति, उसको नेगेटिव करने के लिए तो नवरात्रि इसलिए मनाए जाते हैं कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का आह्वान करें और अपने आप को पॉजिटिव करें। तो पंडित जी से ये जानेंगे कि इस वक्त, इस समय, जो इस काल में दुर्गा माँ की पूजा कैसे की जा सकती है इस युग में?
इस युग में तो नाम का बहुत महत्व बोला गया है। कलयुग के अंदर जैसे योग चल रहा है तो नाम, माँ के नाम की महिमा बहुत है। आप माँ के 108 नाम हैं, वो आप ले सकते हैं, वो जप कर सकते हैं। या माँ का निर्माण मंत्र है, दुर्गा सप्तशती में निर्माण मंत्र कहा गया है, उसको वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आप जितने से ज़्यादा जाप कर सकते हैं। लोग जो तपस्वी लोग हैं, साधना जो करते हैं, वो 1.25 लाख का संकल्प लेते हैं 9 दिन के अंदर। नहीं कर सकते तो आप 11 माला कर सकते हैं। और ये रात्रि कहेंगे, नवरात्रि, तो रात में ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी चाहिए भक्तों को, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आए। हाँ, उस टाइम नेगेटिविटी बिल्कुल, सब लोग सोए होते हैं। नॉइस मतलब आपका वातावरण शुद्ध होता है, पोल्यूशन नहीं होता, वॉइस पोल्यूशन नहीं होता, तो आप उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो पॉजिटिविटी आपको मिलती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो बहुत पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। तो ये हर व्यक्ति को करना चाहिए इन नवरात्रों में ही, इसका कितना मतलब फल मिलता है? सबको सब कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि कोई उस तरीके का नहीं जी आपको मिला है या गुरु दक्षिणा में मिला है, ऐसे मिला है, इसका कोई वो नहीं है। ये माँ उस दुर्गा सप्तशती में शुरुआत करनी है, दुर्गा सप्तशती में कहा है, बस आप रुद्राक्ष की माला से आराम से, जब आप अगर फास्ट कर रहे हो तो फास्ट कीजिए, ठीक है। पूरा विधि विधान है वो तो फास्ट करने का, वो तो सबको ही पता है आजकल कि कौन सा मुहूर्त है, किस समय कलश स्थापना करनी है, वो सबको पता है, आजकल आम बात है। पर ये मंत्र जाप जो है निषिद्ध काल में करना चाहिए, रात को 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में। अच्छा, ये निषिद्ध काल माना जाता है। इस समय आप 11 माला का करते हैं तो भी अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा है। जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, दुख दर्द हैं, जिंदगी में संघर्ष चल रहा है, इसको करने से समाप्त हो जाता है। बहुत चमत्कारी लाभ है इस मंत्र का। अच्छा, मैंने खुद देखा है, मेरे पास आते हैं लोग तो मैं बताता हूँ, मैं करता हूँ। तो इसके 11 माला आपने बोला? 11 माला सामान्य उसके लिए, जो कि सामान्य ज़्यादा नहीं कर सकता, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, ज़्यादा बैठ नहीं सकता, तो 11 माला कम से कम करें, डेली हर रोज। पंडित जी से ये जानेंगे कि देवी महात्म्य किस पुराण में है? ये देवी महापुराण में है। अच्छा, देवी महापुराण में है। और फिर दुर्गा सप्तशती है। देवी महात्म्य जो सबसे विस्तार रूप से जो कहा गया है, देवी महापुराण में कहा गया है। पूरा जो वर्णन है, उनकी पूरी लीलाओं का वर्णन देवी महापुराण में कहा गया है। तो कैसे करना चाहिए पहला नवरात्र से, और कितने 9 दिन पूरा ये करना चाहिए? देखिए, अलग अलग अध्याय हैं। अगर देवी पुराण करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो दुर्गा सप्तशती उसमें बनाई है, तो आप 9 दिन जो है 13 अध्याय हैं इनके दुर्गा सप्तशती के, तो आप पहले अध्याय के बारे में, पहले अध्याय से शुरू करके फिर 13वां अध्याय, 2 अध्याय आप साथ कर सकते हैं। फर्स्ट किया तो फिर 13वां करें, ठीक है। अच्छा। दूसरा किया तो फिर 12वां करें। इस तरीके से जो है कर सकते हैं आप। अच्छा, आगे पीछे, हाँ, आगे पीछे करना होता है। पहला वाला भी ये दुर्गा सप्तशती, हाँ, दुर्गा सप्तशती में इस तरीके का वर्णन, ऐसे करना है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं वो एक ही दिन में पढ़ते हैं, 13 अध्याय पूरे एक ही दिन में करते हैं। जो साधक हैं, तो इससे क्या मिलता है? बहुत बहुत फायदा है। जीवन में जो संघर्ष है, परेशानियां हैं, और सिद्धियां भी मिलती हैं। आप सही तरीके से अगर माँ भगवती की आराधना करते हैं, और माँ है ना, वो माँ तो बच्चे को हमेशा अपने गले से, सीने से लगा के रखती हैं। तो माँ इतनी उनकी ममता का, कृपा का क्या बखान करें, कि जो अच्छे सच्चे दिल से और निर्मल भाव से उनके पास जाता है, तो वो उनकी सारी समस्याओं का समाधान देती हैं और उनको पार करती हैं। पंडित जी, मनोज शर्मा जी ने कहा कि बिल्कुल रात्रि में ही इसका वो पूजन करना है, 11 मालाएं करनी है। तो आप जानेंगे कि जो व्रत रखते हैं उनको भी 11 मालाएं करनी है, और उनको व्रत में क्या खाना है? व्रत जो रखते हैं उसमें जैसे बहुत समा के चावल हैं, फलाहार ले सकते हैं आप, जैसे फ्रूट्स वगैरह फलाहार हैं वो ले सकते हैं। कूटू की पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, या पूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, उस तरीके के। आप क्या कहेंगे कि इस वर्ष जो नवरात्र पहला है, ये हिंदू नव वर्ष है, हैप्पी न्यू ईयर है, पहला नवरात्र, तो इसमें इस साल कैसा रहेगा? ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है, और काफ़ी अच्छी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि
हम देख रहे हैं कि 29 मार्च को ही शनि भी चेंज कर रहे हैं जी। ये अच्छा सहयोग है और आगे शनि मीन में जाएंगे, शनि राशि मीन में बस राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। क्योंकि शनि क्या थे कि अभी अपने घर में रेस्ट कर रहे थे, अभी उनकी जो कुंभ राशि है अपने घर में रेस्ट कर रहे थे, अब वो काम पर जाएंगे, अब वो मीन में जाएंगे तो वो काम करेंगे। तो क्या आगे देकर चलकर। जाएंगे? तो सबके लिए अच्छा है, कुछ किसी की 7.5 खत्म होगी, किसी के लिए शुरू होगी, तो पर शनि तो न्यायाधीश हैं और जिसका जैसा आप कर्म करोगे वैसा उसका रिजल्ट देते हैं शनि महाराज। और तो क्या है डरना इस नहीं साल चाहिए नया इससे। हमारे हिंदुस्तान के लिए नया क्या है? अच्छा है, पर थोड़ा सा राजनीति में थोड़ा सा जो है उठापटक रहेगी, थोड़ा सा आएगा इस समय, क्योंकि पंचग्रह योग भी बन रहा है, 5 ग्रह एक ही घर में रहने वाले हैं, मीन राशि में ही रहने वाले हैं, तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले, तो उसका असर पड़ेगा, थोड़ा सा नेगेटिविटी देगा। अच्छा, क्या करना चाहिए, कौन सा रंग पहनना चाहिए? रंग इसमें आप वाइट पहने, येलो पहने, ये आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए शुभ रंग रहेगा, इस साल बढ़िया रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ब्लू और ब्लैक ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। तो और मतलब अच्छे चेंजेस ही हैं इस साल के लिए? हाँ जी, अच्छे चेंजेस हैं जो कि दिखा रहे हैं कि काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं, और जो परिवर्तन आया, और आगे जुपिटर भी जो हमारे गुरु हैं, ये क्योंकि 2 बड़े ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी के बहुत निकट हैं, हमारी अर्थ के निकट है, पास में तो है। बहुत ही बड़ा है। हाँ, शनि भी बहुत बड़े हैं जी, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर होता है, तो ये दोनों ही चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि शनि जो है 2.5 साल में चेंज कर रहे हैं। क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ये कि सावधानी मीन राशि सबको लिए रखना चाहिए। देखो, हर एक किसी के लिए आप जैसा कर्म करोगे वैसा डिग्रीज अलग अलग है, अलग अलग, ठीक है, तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करो, ठीक है, सब गरीब लोगों की जो जिनको ज़रूरत है उनको कुछ ना कुछ डोनेट करते रहो, तो इससे शनि आपके खुश होते हैं। अब मज़दूरों की सेवा करो, जो मज़दूर होते हैं, जो घर बनाते हैं, उनकी आप सेवा करो, ठीक है, तो उससे जो है शनि खुश होते हैं, तो आपको प्रसन्नता हो करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे, काफ़ी बढ़िया देंगे और रिलैक्स देंगे आपको। तो जैसा कि आपने कहा जुपिटर है, काफ़ी लग्जरियस है। हाँ, और जुपिटर जो है वो अच्छा है, वो भी मिथुन राशि में जाएंगे आगे परिवर्तन करके, तो वहाँ से लग्जरियस देंगे, और मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है, जहाँ जहाँ वो देखते हैं, उनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो वो देखते हैं तो वहाँ अमृत है, तो वहाँ अच्छा करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो अच्छा रहने वाला है जो मिथुन राशि में बैठ करके सभी राशियों के लिए, क्योंकि दृष्टियों से देखेंगे तो सबके लिए अच्छा परिवर्तन आ रहा है। तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्र की भी बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बहुत धन्यवाद। जय माता दी भक्तों सबको। जय माता दी।